हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कस्टम क्वेरी मेथड्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है स्प्रिंग बूट में। ठीक है, तो एक चीज बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है और हमारे पास इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस क्या है हमारे पास? एक ट्रेनिंग 2024 नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल है, जिसके अंदर फील्ड है, रोल नंबर, नेम, कोर्स फीस, कुछ डेटा इसके अंदर है। ठीक है, तो अब तक दिक्कत क्या हो रही थी आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कि आप अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एंटिटी बना लिया। आपको पता है कि एंटिटी मैप करते हैं। ठीक है, तो एंटिटी को ये मैप कर लिया कि हमारे पास जितनी फील्ड है, रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फीस है, इसको रोल नंबर को आईडी बना दिया। बाकी हमारी एंटिटी है, मैप करना मैंने आपको बताया है। फिर हमने एक रिपोजिटरी बना लिया। रिपोजिटरी ये मैंने पहले से बना कर रखा है जानबूझ के कि आपका समय फालतू समय ना इसमें लगे इन चीज़ों को समझाने में। ये मैं पहले समझा चुका हूँ। तो रिपोजिटरी में मैंने क्या किया, स्टूडेंट रिपोजिटरी बना लिया और यहाँ पे करंट रिपोजिटरी को मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट सर्विस बना लिया। यहाँ पे हम लोग सारे CRUD ऑपरेशंस के मेथड को डिफाइन करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट रिपोजिटरी के जो मेथड्स हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट रिपोजिटरी के मेथड्स पे आप जाएंगे, ठीक है, तो इसके मेथड्स पे अगर आप यहाँ पे करें स्टू रेपो, मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक, हमने कहा कि क्या आई ट्रेबल, जैसे हम लोग ढूंढते हैं तो क्या देते हैं, आई ट्रेबल ही चलिए दे दिया हमने। हमने कहा कि रिकॉर्ड शो कराना है, तो हमने कहा कि भाई कर दो क्या, शो ऑल कर दो। ठीक है, शो डेटा कर दो, हमने यहाँ पे कर दिया। अब शो डेटा जब आपने कर दिया तो आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया रिटर्न क्या, स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक है, डॉट। अब डॉट के बाद आप देखिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स हैं फाइंड ऑल बाई आईडी, सेव ऑल, काउंट इक्वल्स, एग्जिस्ट बाई आईडी, फाइंड बाई, ठीक है, गेट क्लास। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, डिलीट, डिलीट ऑल, डिलीट ऑल बाई आईडी, डिलीट बाई आईडी। तो कहने का मतलब ये कुछ बने बनाए मेथड्स हैं। जैसे फाइंड है, फाइंड ऑल बाई आईडी है। तो क्या जरूरी है क्या कि हम आईडी के हिसाब से सारे काम करें? कोई जरूरी तो है नहीं कि हम आईडी के हिसाब से सारे काम करें। हम अपने अपने मतलब हम चाहे तो नेम के हिसाब से, जैसे इस डेटाबेस में क्या है हमारे पास नेम है, तो हम नेम के हिसाब से भी तो सर्च कर सकते हैं। हम कोर्स के हिसाब से भी तो सर्च कर सकते हैं। हम फीस के हिसाब से भी तो क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो अगर हमें इनके हिसाब से क्राइटेरिया लगाना हो, नेम के हिसाब से या कोर्स के हिसाब से या फीस के हिसाब से, तो हम क्या करें, वहां पे लिखना होता है हमको कस्टम क्वेरी। ठीक है, अब कस्टम क्वेरी लिखेंगे कैसे, आपको थोड़ा सा गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए कस्टम फाइंडर मेथड्स इन स्प्रिंग बूट, यहाँ पे टाइप करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेपीए क्वेरी मेथड्स यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक करिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसने कहा है कि अगर आपको कोई भी चीज वैसे फाइंड करना हो अदर देन फील्ड, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। कहाँ पे? रिपोजिटरी के अंदर। ये जो रिपोजिटरी आप बनाते हैं, यहाँ पे अपना मेथड आप डिफाइन कर सकते हैं। फाइंड बाई ईमेल एड्रेस एंड लास्ट नेम, और ईमेल एड्रेस और लास्ट नेम लिया है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब आपको समझाता हूँ। अब देखिए इसमें एक दो नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारे मेथड्स इन्होंने दिया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बेसिक आपको समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर और बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कस्टम फाइंडर को और ज़्यादा इलोबरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल में चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके बताता हूँ। मान लीजिए कि अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा था। मान लीजिए मुझे बाई नेम सर्च करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे गया कहाँ पर, रिपोजिटरी के अंदर। तो रिपोजिटरी के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने कहा मुझे यार सर्च करना है बाई नेम। तो बाई नेम कैसे सर्च करें, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? आपने कहा कि पब्लिक, ठीक है, आपने कहा कि जैसे मैंने एक मेथड डिफाइन होता है ना, पब्लिक क्या रिटर्न करे, हमने कहा भाई लिस्ट रिटर्न कर दे। ठीक है, किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का। क्या कर दे, फंक्शन का नाम क्या है, तो हमने कहा कि फाइंड बाई नेम। ठीक है, इसका एक खास सिंटैक्स होता है। कैमल केस में लिखना होता है फाइंड बाई, एक कॉमन रहेगा, फाइंड बाई आपको लिखना ही है। बाई यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखा जाता है, नेम। और जैसे एट्रीब्यूट का नाम, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, आपने एंटिटी के अंदर क्या क्या बनाया है, आपने कहा है कि रोल नंबर, नेम, कोर्स, फीस। रोल नंबर को तो आपने आईडी बना दिया, तो आईडी बन गई आपकी। तो अगर आपको फाइंड बाई नेम करना है तो फाइंड बाई नेम, फाइंड बाई कोर्स करना है तो फाइंड बाई कोर्स, फाइंड बाई फीस करना है तो फाइंड बाई फीस। और जब भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे फाइंड बाई नेम, तो फाइंड बाई को तो आप कॉमन रखिए, सब में रहेगा। ठीक है, और नेम जैसे प्रॉपर्टी में जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह का फाइंड बाई कोर्स हो सकता है, फाइंड बाई फीस हो सकता है, और जिस तरह की वैल्यूज को, अब नेम का टाइप का स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे क्या करिए, स्ट्रिंग गिवन नेम कर दीजिए। ठीक है, हो गया आपका। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कह दिया कि फाइंड बाय नेम से नेम आपका मिल गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं भाई, कस्टम फाइंडर ये तो बन गया आपका यहाँ पर।
ठीक। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि हम लोग क्या कर दें, अब इसको यहाँ पर ये इसको डिक्लेयर करें। डिक्लेयर तो कर दिया, डिफाइन कहाँ करेंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका स्प्रिंग जेपीए अपने आप इस चीज को डिफाइन कर देगा। मतलब आपको बस इतना लिख देने की जरूरत है, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो हम नाम दें, उस सारे जितने भी नाम हमारे रिकॉर्ड में हो, उस नाम को यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई नाम, अब यहाँ पे जो नाम दे उसको दिखा दो। तो अब नाम को हम दें कैसे, तो चलिए हम एक एपीआई बना के इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले सर्विस बना देते हैं। तो सर्विस में हमने बना दिया क्या, हमने कहा पब्लिक, क्योंकि क्या रिटर्न कर रहा था, लिस्ट को, तो आपने कहा लिस्ट, ठीक है। किस टाइप की, स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। और हमने कहा कि सर्च या सर्च बाय नेम कर, या सर्च कर दिया मैंने, ठीक है। सर्च के अंदर क्या दे दिया, स्ट्रिंग गिवन नेम कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा था रिटर्न कर दो किसको, स्टूडेंट रिपोजिटरी को, ठीक है। डॉट फाइंड बाई, अब यहाँ पे देखेंगे तो फाइंड बाई नेम भी आ गया। अभी तक क्या था, फाइंड बाई नेम नहीं था, अब यहाँ पे क्या गया, फाइंड बाई नेम आ गया, और गिवन नेम को आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अब जब आपने इस गिवन नेम को दे दिया, अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, आइए कंट्रोलर बना लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर में राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और यहाँ पे क्या बना लीजिए, एक पैकेज बना लीजिए, ठीक है। तो पैकेज के अंदर आपने क्या कहा, पैकेज के अंदर आपने कहा कि यहाँ पे आपने कहा पैकेज नहीं, सॉरी, क्या बनाना है, क्लास बनाना है ना हमको। यहाँ पे न्यू किया हमने, और यहाँ पे क्लास बना लिया। क्लास का नाम क्या दिया, ऐप कंट्रोलर, ठीक है। ऐप कंट्रोलर कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप बता दीजिए, जैसे मैं एपीआई बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पर बना दिया, और एक एपीआई बना दिया पब्लिक, ठीक है। हमने कहा कि सर्च ही मान लीजिए कर दिया। हमने कहा कि क्या लेगा, एक पाथ वेरिएबल लेगा। हमने कहा कि स्ट्रिंग एक बना दिया पाथ वेरिएबल, और किस तरह का, स्ट्रिंग गिवन नेम, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए आप इसको एट द रेट गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग में क्या कर दीजिए, एट द रेट गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग में जा करके डिफाइन कर दीजिए क्या, आप कहिए सर्च, और यहाँ पे पाथ वेरिएबल कैसे दिया जाता है, गिवन नेम आपने दे दिया यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो भी आपने रिकॉर्ड दिया, सर्च क्या, सर्च रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा किसको, लिस्ट को, ठीक है। किस टाइप की, स्टूडेंट टाइप की। लिस्ट का मतलब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा ना। तो आप सिंपल कर दीजिए रिटर्न। फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। आप यहाँ पे जाइए, स्टूडेंट सर्विस और STU सर्विस, ठीक है। और इसको आप क्या कर देते हैं, ऑटो ऐड कर देते हैं। ये देखिए ऑटो ऐड हो गया आपका, ठीक। तो रिटर्न क्या, STU सर्विस के अंदर आपने एक मेथड बनाया, किस नाम से, आपने बनाया सर्च नाम से, जिसके अंदर आप नाम दे देंगे तो रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक। तो ये क्या बन गई, ये हमारी एपीआई बन गई, ठीक है। तो अब इस एपीआई से हम क्या करेंगे, जब इस एपीआई को हम हिट करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको रन कराऊं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो एपीआई का नाम क्या है, सर्च, आर्गुमेंट क्या है, गिवन नेम। तो यहाँ पे जरा हम चेक कर लेते हैं हमारे कौन कौन से नाम है, अनुज है, खुशी है, आलोक पांडे है, ठीक है। तो हम लोग ये नाम देखते हैं यहाँ पर कि रन, एप्लीकेशन तो हमारा रन ही कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारा रन कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं क्या, हम यहाँ पे हिट करते हैं http:/लोकल होस्ट मेरा 999 पे चल रहा है, और हमने नाम दिया सर्च। और सर्च के बाद हमने क्या दिया, सर्च, और सर्च के बाद हमने क्या दे दिया, सर्च के बाद नाम दिया अनुज। एपीआई का नाम सर्च है, अनुज दिया। तो अब देख सकते हैं कि अनुज का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। मतलब हमने क्या दिया, यहाँ पर नाम दिया, आप देख सकते हैं नाम दिया अनुज। अगर मैंने यहाँ पे दिया होता क्या, खुशी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुशी का रिकॉर्ड आ गया। एक देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई ऐसा नाम दिया जो नहीं है, ठीक है। मैंने नाम दिया कोमल, शायद कोमल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैंक आ गया, मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये कस्टम फाइंडर आपने लिख दिया, जो अभी तक रिकॉर्ड क्या था, कस्टम फाइंडर। तो क्या क्या किया मैंने, एक बार रिकैप कर दूं जल्दी से आपको। मैंने देखिए डेटाबेस बना है, मैंने पहले उसको एंटिटी में मैप किया, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। रिपोजिटरी में हमने कस्टम फाइंडर मेथड अपने से बना दिया, ठीक है। मैंने आपको सिंटैक्स बताया, फाइंड बाई ऐसे रहेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा। आप और भी कंडीशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर थोड़ा आपको जेपीए में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको और भी समझा दूंगा, जैसे फाइंड लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ये देखिए ये दो हैं, ये दो फील्ड की बात करें, फाइंड बाई
लास्ट नेम फर्स्ट नेम भूल जाइए, मतलब फील्ड 1 फील्ड 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर और लगाना हो तो यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। बिटवीन लगाना हो तो ये सिंटैक्स है। तो ये तमाम सिंटैक्स हैं जो समय के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टम क्वेरी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैंने इसकी सर्विस में इसका एक फाइंड बाय नेम का हमने सर्विस बना दिया, और फिर कंट्रोलर में एक एपीआई बना के हमने इसे चेक कर लिया। मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।